अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए उसे मजबूरी में लड़के का भेष बनाकर काम पर जाना पड़ा। लेकिन अफगानिस्तान में उस समय महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी बेहद मुश्किल था। अगर उसकी असली पहचान सामने आ जाती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मेरा नाम ओसामा है। इस देश में एक लड़की होना ही जैसे गुनाह था। हमारी आवाज पर रोक थी और चेहरा दिखाना भी मना था। बिना किसी पुरुष के साथ घर से बाहर निकलना भी बड़ी परेशानी थी। परिवार में कोई कमाने वाला पुरुष न हो तो खाने तक का इंतजाम करना मुश्किल था। मेरी माँ विधवा थी। वह पहले अस्पताल में नर्स थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि अस्पताल में भी वेतन नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि जरूरी सामान की भी कमी थी। कई महिलाएं काम की मांग को लेकर बाहर आई थी। वे कोई बड़ी मांग नहीं कर रही थी, बस अपने परिवार के लिए काम करना चाहती थी। युद्ध की वजह से बहुत सी महिलाएं अपने पति खो चुकी थी और उनके पास कमाई का कोई सहारा नहीं बचा था। लेकिन भीड़ को जल्द ही वहाँ से हटाया जाने लगा। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। एक दयालु आदमी मुझे साइकिल पर घर छोड़ने लगा, लेकिन रास्ते में मेरे पैर दिखाई देने पर तालिबान के लोगों ने मुझे रोक लिया। तभी मुझे समझ आया कि यहाँ एक लड़की का खुले में दिखना भी कितना बड़ा खतरा था। घर पहुँचने पर मेरी माँ और दादी रो रही थी। वे बस यही दुआ कर रही थी कि काश उनके पति और भाई आज जिंदा होते तो हमें ऐसी जिंदगी न जीनी पड़ती। लेकिन रोने से हालात नहीं बदल सकते थे, इसलिए एक बेहद मुश्किल फैसला लिया गया। मेरी माँ ने मेरे बाल काट दिए, मुझे मेरे पिता के पुराने कपड़े पहनाए और मुझे लड़के का रूप दे दिया। मैं बहुत डरी हुई थी। अगर मेरी असली पहचान पता चल जाती तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन परिवार को भूखा रहने से बचाने के लिए मैंने यह सब सह लिया। उस दिन के बाद मैं खुद जैसी नहीं रही। अब मुझे लड़के बनकर रहना था। मैं काबुल की धूल भरी गलियों में अपनी पहचान छिपाकर घूमने लगी। अगले दिन से मेरा नाम ओसामा था। मैं माँ के साथ एक छोटी सी दुकान पर गई। दुकानदार मेरी माँ को पहले से जानती थी। माँ ने उसे सारी बात बताई और नौकरी देने की विनती की ताकि घर में खाने का इंतजाम हो सके। दुकानदार ने मेरी हालत समझी और मुझे काम पर रख लिया। अब मुझे लड़कों की तरह व्यवहार करना था। मैं अपनी आवाज बदलती और उनके चलने का तरीका सीखती। हर कदम पर डर लगा रहता था। लेकिन तभी पड़ोस में रहने वाले पांडी ने मुझे पहचान लिया। मेरा दिल घबरा गया। मुझे लगा अब मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तभी अचानक शहर में तालिबान के लोग आ गए और सड़क पर मौजूद कई लड़कों को अपने साथ ले जाने लगे। मैं भी उनके साथ पकड़ ली गई। हमें एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसे स्कूल कहा जा रहा था, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। वहाँ हमें उनके नियमों के हिसाब से रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले ही दिन हमें सिर ढकने का तरीका सिखाया गया। तभी मेरे पड़ोसी पांडी ने, जो पहले मुझे धमका चुका था, चुपके से मेरी मदद करने की कोशिश की। उसने धीरे से मुझे बताया कि मुझे आगे क्या करना है। पांडी मेरे लिए अंधेरे में एकमात्र सहारा बन गया था। वह मेरा राज जानता था। फिर भी उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। मुझे लड़का साबित करने के लिए उन्होंने मुझे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने को कहा। यह लड़कों के लिए एक खेल जैसा था, लेकिन मेरे लिए यह आखिरी परीक्षा थी। पांडी मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन बाकी लड़कों की आवाज में उसकी बात दब गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ा। पेड़ बहुत ऊंचा था। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊंगी। मैं पेड़ पर बैठकर अपनी माँ को पुकारने लगी, लेकिन मेरी आवाज से ही मेरी असली पहचान सामने आ गई। इसके बाद मुझे कड़ी सजा दी गई। मुझे एक दिन और एक रात तक बांध कर रखा गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मुझे एक तथाकथित अदालत में ले जाया गया। वह खुले मैदान में बनी एक जगह थी जहाँ कड़े फैसले सुनाए जाते थे। मेरे सामने एक विदेशी पत्रकार को तालिबान की तस्वीरें लेने के आरोप में सजा दी गई। एक दूसरी महिला पर भी गंभीर आरोप लगाया गया था और उसे जमीन में गर्दन तक दबा दिया गया था। लोग उसके आसपास खड़े थे। फिर मेरी बारी आई। मैं एक लड़की थी जिसने लड़के का भेष बनाया था। जज मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक मामला हूँ। भीड़ भी मेरे फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, वही आदमी जिसने हमें पहले सफाई की रस्म सिखाई थी। उसने मुझे पहचान लिया। जज ने मेरा फैसला सुनाया। हैरानी की बात यह थी मुझे माफ कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे भी एक भयानक वजह थी। एक बूढ़े आदमी ने मुझे अपने घर ले जाने का फैसला किया। मैं रोती रही और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मुझे घर ले जाया गया। वह घर कम और कैद खाना ज्यादा लगता था। उसकी पहले से 3 पत्नियां थीं। उनकी आंखों में भी वही डर और बेबसी थी जो मुझे महसूस होती थी। उन्होंने बताया कि वे भी अपने परिवार से बिछड़ चुकी थीं। उनके परिवार युद्ध में मारे गए थे और बाद में उन्हें यहाँ लाया गया था। उनकी जिंदगी देखकर मुझे अपना आने वाला कल दिखाई देने लगा। फिर मैं तैयारी शुरू कर दी। उसने एक हार निकाला और मुझे उसे चुनने को कहा। फिर उसने वह हार मेरे गले में डाल दिया। वह कोई खूबसूरत तोहफा नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी पर लगाई गई एक नई पाबंदी थी। मुझे लगता था कि लड़का बनकर ओसामा बनना ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, लेकिन अब समझ आया कि एक लड़की को उसकी इच्छा के बिना किसी की जिंदगी का हिस्सा बना देना उससे भी बड़ी कैद है। बाल काटने से लड़की की पहचान नहीं मिली, लड़के का नाम देने से किसी लड़की को आजादी नहीं मिलती। ओसामा बनने का सपना आखिर टूट गया। और तब समझ आया कि जहाँ बराबरी नहीं होती वहाँ सिर्फ भेष बदल लेने से किसी लड़की की किस्मत नहीं बदलती। वह चाहे किसी भी पहचान में जीने की कोशिश करे, उसके सामने डर, पाबंदी और कैद का खतरा बना रहता है। एक पिंजरे से निकलकर वह दूसरे और भी अंधेरे पिंजरे में पहुंच गई थी और बराबरी का वह सपना जिसका इंतजार था वहाँ कभी सच नहीं हो पाया।